आपको बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी एक देने वाले हैं, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। और हम आपको आज बताएंगे एक ऑनलाइन पोखरी की कहानी, एक ऑनलाइन आदर्श ग्राम पंचायत की कहानी, और विपक्ष क्या है और सत्ताधारी क्या है, इनके बारे में बात करूंगा। तो बने रहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सत्ता में लोग रहते हैं, मतलब कि जो जीते हुए व्यक्ति है, जो पार्टी जीता हुआ है, जिसके मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, सांसद है, विधायक है, मतलब सत्ता में है, वो चाहेगा कि हम अपने नाकामी को छिपाएं। जो हम जनता के, किसानों का काम नहीं किए हैं, उस पर हम पर्दा डालें, उसको छिपाएं। लेकिन विपक्ष का कार्य होता है कि उस नाकामी को दिखाए और जनता की आवाज बने। जनता की आवाज जो कौन पहुंचाता है? सरकार के पास जनता की आवाज कौन पहुंचाता है? वो पहुंचाने का कार्य करता है विपक्ष। लेकिन जहां विपक्ष ही नहीं होगा, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस गांव में विपक्ष ही नहीं होगा, वहां विकास क्या खाक होगी? जनता की बातों को आखिर जो है सरकार के पास कौन पहुंचाएगा? तो देखिए, इसी सिलसिला में हम बात कर रहे हैं एक ऑनलाइन पोखरी के बारे में। ऐसा ऑनलाइन पोखरी जो है ना, कोई ईमानदार, कर्मठ, सुयोग्य मुखिया ही बनवा सकता है। एक ग्राम पंचायत में निर्माण हुआ है एक पोखरी का, पोखरी तालाब, जिसमें मछली उछली छोड़ने के लिए हालांकि सरकार की तरफ से खुनवाया जाता है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। अब विकास जबरदस्त हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, विकास तो जबरदस्त हुआ है भाई। हम तो मान रहे हैं कि भाई विकास जबरदस्त है। विकास जबरदस्त ऐसे है कि ये पोखरिया जो है ना, वो ऑनलाइन है। पहले तो ऑफलाइन पोखरी खुनाता था ना, जमीन बर्बाद हो जाता था, मान लीजिए कि वहाँ की मिट्टी हट जाती थी, 12 महीना उसमें पानी रहता था। तो वैसा पोखरी नहीं, वो पोखरी खुना रहा है ऑनलाइन। हालांकि कुछ मुखिया जी लोग तैयार शुरू कर दिए हैं ऑनलाइन पोखरी खुनवाना, हालांकि खुना भी रहा है। और जगह और पंचायत और मुखिया का भी नाम मैं बताऊंगा, हालांकि मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी नहीं बताने का रीजन ये नहीं है कि मैं डर रहा हूं, मैं तो डरता किसी के बाप से नहीं हूं, क्योंकि मैं आजाद भारत का नागरिक हूं। हमको अपना अधिकार भली भांति पता है, तो डरने की बात नहीं है हमको, जो हम डर रहे हैं कि किसी का नाम नहीं रख रहे हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि कौन ना उसको ग्राउंड रिपोर्टिंग होगा उसका ना, उस पोखरिया ग्राउंड रिपोर्टिंग होगा। जो लव लेटर है उसका, वो लव लेटर भी सामने रहेगा, लव लेटर भी पढ़ के मैं सुनाऊंगा। तभी जो है उसके बारे में नाम रखूंगा, उस पंचायत का भी है, उस मुखिया का भी, जो कौन सा विकासशील इतना मुखिया है कि भाई ये इतना जबरदस्त विकास किया है। हालांकि मैं ही नहीं कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार हुआ, वहां पर विकास हुआ है भाई, विकास तो जबरदस्त हुआ है। देखिए, विकास ऐसे जबरदस्त हुआ है कि पोखरी भी खोना गया, अब पोखरी का पैसा भी उठ गया। हालांकि पोखरी के पैसा को बांट लिया गया होगा, आपस में बांटने वाला बांटा होगा। और पोखरी जस्ट पोखरी खोनाया इधर से, और उधर से फिर धान भी बोआ गया उसमें। बताइए, विकास नहीं है तो क्या है जी? आज तक कभी जानते हैं कि कहीं जहां पोखरी खोना जाए वहां पर धान बोआएगा? होगा धान उसमें? लेकिन ये नए नए मुखिया जी लोग आए हैं, तो क्या कर रहे हैं कि भाई पहले पोखरी खुनवा दे रहे हैं, और उसके बाद उस पर ऐसा पोखरी खोना रहा है ऑनलाइन कि फिर वहां पर धान भी बोआ जा रहा है, और फिर धान काट के और फिर उसमें गेहूं बोआ जा रहा है। हालांकि ऑनलाइन पोखरिया है ना, तब विकास हुआ ना जबरदस्त। अब बताइए कि कोई पोखरी, कहीं भी कोई पोखरी पोखरा तालाब खुनवाता होगा तो उसमें खेती होगा? नहीं ना होगा। लेकिन नहीं, जहाँ जहाँ के मुखिया ईमानदार है, कर्मठ है, वहाँ पर जो है क्या है, पोखरी खोना जा रहा है। अब पोखरी खोनाने के बाद गेहूं बोआ जा रहा है, उस पर धानों बोआ रहा है उस पर। अरे अलग विकास है ना, जबरदस्त विकास है ये भी, यही तो विकास है। अजंता है। और आपको मालूम है ये विकास इतना जबरदस्त क्यों हो जा रहा है? इतना जबरदस्त विकास होने का कारण है वहां की जनता, और वहां के जनता से भी बहुत बड़े योगदान रहा वहां के विपक्षों का। विपक्ष जानते हैं कौन होता है? जो इलेक्शन में 18 जना लड़ते हैं, 20 जना, एक ही जना जीतते हैं, बाकी जना तो हार ही जाते हैं ना, वो लोग विपक्ष हुए। तो ये विपक्ष के लोगों ने इतना सवाल पूछा है, इतना विकास दिखाया है, मतलब कि विकास पे इतना चर्चा कर दिया मुखिया से कि मुखिया ने ऑनलाइन पोखरी खुनवा दिया।
अब मुखिया ऑनलाइन पोखरी खुनवा दिया, उसके बाद भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है कौन विपक्ष को ना किसी आम नागरिक को, कि हालांकि ऑनलाइन पोखरिया क्यों खुना रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। हालांकि हाँ 1-2% जो है विपक्ष में बैठे कुछ लोग हैं, वो 1-2% है नाम मात्र के, जो लोग खोज रहे हैं कि पोखरिया ऑनलाइन खुनाया और उस पर धान गेहूँ सब हो रहा है, तो मछली मतलब कि उसमें कैसे पलाएगी, तो हालांकि लोग खोज रहे हैं, तो सब कोई नहीं खोज रहा है। हालांकि कुछ माने 1-2 व्यक्ति, तो हालांकि वैसे व्यक्ति को मेरा नमस्कार है, धन्यवाद है कि ऐसे ऐसे विकास के मुद्दे को खोजे। हालांकि खोजे तो विपक्ष में बैठे हैं तो खोजे तो, लेकिन बाकी तो विपक्ष वाला का पत्ते नहीं कि कहाँ चला गया है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि क्या मुखिया कर रहा है, क्या सरपंच कर रहा है, क्या कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। जनता की क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है, इस पर इसको कोई मतलब ही नहीं है विपक्ष को हालांकि जागरूक होना चाहिए और विपक्ष को जनता की आवाज को उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और जनता को भी इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से जब चलेगा तो कैसे गांव का विकास होगा, और गांव का जब विकास नहीं होगा तो शहरें विकसित कैसे होगी, और शहरें जब विकसित नहीं होगी तो राज्य कैसे विकास करेगा, जब राज्य विकास नहीं करेगा तो देश ये खाक विकास करेगा, कहां से विकास होगा। तो जागरूक हर किसी को बनना चाहिए और ऐसे ऐसे विकासशील लोगों को चिन्हित करना चाहिए और विकासशील लोगों को पर से पूछना चाहिए कि इतना जबरदस्त आप विकास किए, तो इनका जो है खातिरदारी करना चाहिए, माने क्या कह सकते हैं, मतलब कि इनको थोड़ा शाबाशी देना चाहिए, धन्यवाद कह देना चाहिए ऐसे ऐसे मुखिया लोग को। हालांकि ऑनलाइन मुख्य जो पोखरी खोनाने वाले मुखिया जी लोग हैं और वहाँ पर जो BDO CO जो भी उसमें संलिप्त है, उन लोगों को सब किसी को धन्यवाद है मेरा कि आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कराए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा ही काम कराते रहिए, ऐसा ही काम कराते रहिएगा तो आपको देश को बर्बाद करने में सबसे पहले का जो नाम रहेगा जो, तो वो आपका ही रहेगा। और 2 नंबर में बात की जनता और विपक्ष का तो नाम तो रहबे करेगा, लेकिन 1 नंबर में नाम तो आपका ही रहेगा। इसी तरह विकास होता रहेगा, हालांकि ठीक है, यहाँ घंटा फर्क पड़ती है, ना जनता को फर्क पड़ रही है ना विपक्ष को फर्क पड़ रही है। हाँ हाँ 1-2 जना है, अधिका है लोग, उनको फर्क पड़ती है तो लोग बोलते हैं, वो लोग मामला को इधर से उधर जांच करा रहे हैं, उन लोग को फर्क पड़ रही है क्योंकि उन लोग का हिंदुस्तान है, आपका हिंदुस्तान थोड़ी है, आपका तो नहीं है। बाकी फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अगले मुद्दे पर, तब तक के लिए जय हिंद।